कालूराम जी, 5 अप्रैल 2024 जब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपके पास खबर आई, पहला विचार आपके मन में क्या आया था? पहले विचार मेरे मन में यह आया कि मेरे पूर्वजों का, संतों का काम पूरा हो गया। जी, बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी। कबीर ने घमंड के बारे में कहा कि अगर घमंड तुझे आया हम्म। तो नीचे की ओर जाएगा। खेतों में घूमते हुए, खेती के काम करते हुए आप अपने आप कबीर के दोहे गाया करते थे। जी, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? ये भी सही पूछा आपने। मुझे मेरे दादाजी से और पिताजी से मिली। और आपको जितनी भी तकलीफ आई वो आपको मजबूत करती है। तकलीफ को सहन करना अगर आता है तो ये आपकी मजबूती है, उसको आगे बढ़ाती है। तो ये हमारी जो मालवा की माटी की जो महक है जी, वो मेरे से छूटी नहीं। कई लोग उसमें बदलाव, कई लोग गाते हुए करते, लेकिन मुझसे बदलाव हुआ नहीं। मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार। कार्यक्रम पद्मायन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पद्मायन की संवाद श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश की पद्मश्री सम्मानित विभूतियों से। इसी तरह आज भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के रिदम पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मालवा के बहुत जानी मानी शख्सियत पद्मश्री कालूराम बोमानिया जी। कालूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गांव की चौपालों से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कबीर की वाणी और मालवा की लोक धुनों को पहुंचाने का आपने बहुत बड़ा काम किया है। कालूराम जी, 5 अप्रैल 2024 जब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपके पास खबर आई, पहला विचार आपके मन में क्या आया था? पहले विचार मेरे मन में यह आया कि मेरे पूर्वजों का, संतों का काम पूरा हो गया। जी और उनको मिला, मुझे नहीं मिला। जी। और उसमें भी बड़ा एक रहस्य हुआ था कि रात को मुझे खबर आई कि जी आपको सुबह पर, लेकिन आपको बोलना नहीं है कि मुझे पद्मश्री मिला, और किसी को फ़ोन नहीं करना जब तक अनाउंस नहीं हो। जी। मैंने ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो सुबह 9:30 बजे तक उन्होंने बोला था। 9:30 बजे तक मेरी बेटी मायूस हो गई जी कि आया ही नहीं, क्या बात है। 130 नंबर आए, जब तक मेरा नाम नहीं आया जी। और उसके आगे कोई बताया नहीं। सब मायूस हो गए, घर भर के पूरे। मैं भी, कि कोई बात, खुशखबरी आई भी और अनाउंस नहीं हाँ, हुआ। अनाउंस नहीं हुआ। जी फिर 9:30 बजने के बाद में 10 मिनट बाद में 130वां नंबर मेरा, कालूराम बमने को पद्मश्री जी मिलेगा, जी जी। वो मिलेगा। पूरे नंबर चाहे शुरू का हो या आखिर का, पद्मश्री पूरे घर में पद्मश्री। उल्लास, जी। मतलब ऐसा छा गया कि बस पूछो मत। कोई रोने लगा, कोई गाने लगा। भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है और ये सम्मान सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद ही मिलता है, जी, जिसमें सच्चाई हो, संघर्ष हो और वास्तव में आपने ये सब किया। आपको क्या लगता है, जब आपको पद्मश्री मिली तो जीवन का सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? एक नई जिम्मेदारी या समाज की उम्मीदें? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे पद्मश्री तो पता ही नहीं था कि क्या होता है। जी और मैं ये भी कह दूँ आपको कि मैंने कोई आवेदन प्रतिवेदन नहीं किया। जी। ये भी मेरा एक बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़ी बात है। मुझे संस्कृति विभाग ने प्रमोट किया और मुझे पता भी नहीं था। जी तो मैं एक अनपढ़ आदमी, एक खेतियार में काम करने वाला आदमी, जब पता चला कि आपको पद्मश्री मिलेगा तो मुझे तो हर्ष उल्लास हुआ। लेकिन जब मिला तो बहुत सारे हर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद में भी जो आप बता रही है कि आपको कैसा लगा, मेरे जीवन का परिवर्तन ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने सोच लिया कि अब पूरा जीवन मैं कबीर के नाम पर समर्पित करूँ। मालवा की लोक धुनों को आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है और सबसे बड़ी बात है, एक निस्वार्थ भाव से। जैसे कि मैं जानती हूँ, खेतों में घूमते हुए, खेती के काम करते हुए आप अपने आप कबीर के दोहे गाया करते थे। जी, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? ये भी सही पूछा आपने। मुझे मेरे दादाजी से और पिताजी से मिली, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था कि उस तंबूर को पकड़ भी नहीं सकता था, इतना छोटा था। जब से जी मुझे लगन थी, जब वो गाते थे मैं उनकी गोद में बैठ जाता था। जी मुझे पता है कि धीरे धीरे मुझे गाना नहीं आया, लेकिन तंबूर बजाना पहले आ गया। जी।
कि एक तंबूर एक ऐसा साज है, आप सुनेंगे तो उधर आपको लगेगा कि हाँ तंबूर है, आदमी को आँख मिचना पड़ेगी उसकी आवाज़ सुन करके। तो मुझे उससे गहरा लगाव हुआ जी। और वो सबसे पहले मैं तंबूर बजाना सीखा। मेरे दादाजी, पिताजी गाते थे और मैं बजाता था। मतलब ये विरासत आपको बिल्कुल। पूर्वजों से मिलती रही, बहुत बड़ी बात है। और जब आप कहते हो कबीर गाने से शक्ति मिलती है, तो ये निर्गुण भक्ति को गाने में आप क्या क्या अनुभव करते हैं? कैसे आप ये महसूस करते हैं? देखिए, हमारे देश में 2 परंपरा की भक्ति होती है, एक जी, निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। सगुण धारा। तो उसमें कोई बहुत वो फ़र्क नहीं है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जी, अच्छा, सिरगुण सगुण उसे में कहते हैं जो दिख रहा है। मूर्ति पूजा वगैरह जो जो है। भी अब जो हम देख रहे हैं सब सिरगुण है। जी, इस आँखों से हम जो देख रहे हो सब सिरगुण है और जो नहीं दिखता है, जिसको हम आँख मीच करके जिसकी भक्ति करते हैं उसका नाम है निर्गुण, काल्पनिक। काल्पनिक। तो निर्गुण भक्ति एक ऐसी ताकत मिलती है जिससे कि जो दिखता नहीं है उसकी आप भक्ति करते हैं तो वो कितना बड़ा होगा, लेकिन जी, उसका आभास जब होता है अंदर में, जब उसकी आपको एक ताकत मिलती है तब उसको बयां करना मुश्किल है, जी। बोलना मुश्किल है। जब आप आँख बंद करके अपने बचपन की यादों में लौटते होंगे, आपके दादाजी की गोद में बैठना, उसको सीखना तानपुरा, और खेतों में घूमते हुए गाना, साथियों के साथ भी आपका दिमाग भक्ति में लगे रहना। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज आप जहाँ पहुँचे हो, वाक़ई आपने मकसद को हासिल किया? नहीं नहीं, वो तो मैंने देखा कि काम करने से मिलता है, जी, मेहनत के बिना वो मिल नहीं सकता है। और आपको जितनी भी तकलीफ़ें आई वो आपको मजबूत करती है। तकलीफ़ को सहन करना अगर आता है तो ये आपकी मजबूती है, उसको आगे बढ़ाती है। कहते हैं आपने काफ़ी संघर्ष किया। बहुत संघर्ष किया। उस संघर्ष से आज जो आपने फल पाया बहुत मीठा फल है। लेकिन उस संघर्ष में जब आप उस उन दिनों को याद करते हैं, तो कहीं आप महसूस करते हैं कि वाक़ई वो बहुत कठिन दिन थे, एक कठिन दौर था। क्या वो कुछ यादें आपको आज भी दिमाग में रहती हैं? वो यादें मुझे सताती है लेकिन उस याद ने मुझे बहुत मजबूत किया, जी, बहुत कुछ सिखाया। अब उसकी तो मैं क्या बताऊँ आपको कि मैंने 14 साल तक बंधुआ मज़दूर रहा उस समय में मैं, और वो मज़दूरी की जो कोई कर नहीं सकता था, लेकिन मुझे मजबूर में वो करना पड़ा। मैं 14 साल तक बैल बखर बोलते हैं ना, जी, जी। हली का काम किया, लेकिन मुझसे वो काम छूटा नहीं, गायकी वाला, वो मैं करता रहा। ये अंदर की प्रेरणा थी। बिल्कुल। तो जब आप ये मज़दूरी करते थे, आर्थिक तंगी भी थी, लेकिन आपका हौसला बुलंद रहा, और गायकी के प्रति प्रेम बना रहा। लेकिन बामनिया जी, आपकी गायकी में कुछ नयापन है, जिसने लोगों को आकर्षित किया, लोगों को प्रेरित किया और बड़ा एक सकारात्मक माहौल दिया। ये नवीनता, रचनात्मकता ये कहाँ से आती है? नहीं, ये हमारी जो मालवा की माटी की जो महक है जी, वो मेरे से छूटी नहीं। कई लोग उसमें बदलाव, कई लोग गाते वो करते, लेकिन मुझसे बदलाव हुआ नहीं। मैं जो का त्यों गाता हूँ अपनी माटी की महक को, और वो लोग को अटैक करती है, हुँ। दिल को छू जाती है और वो उसको सुनते हैं। और मैं जब भी गाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया ही गा रहा हूँ। तो आप रियाज़ भी करते हैं? नहीं, रियाज़ का तो मौका ही नहीं मिलता मुझे, निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो मैंने आज तक रियाज़ किया नहीं। मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन पे भी जाता हूँ, जी। तो सोचता नहीं हूँ कि मुझे क्या गाना है। आप लिखते भी हैं? नहीं, मैं लिखा नहीं। मैंने कुछ 2-4 भजन लिखे हैं, लेकिन एक ही भजन उसको प्रस्फुट हुआ है। अच्छा, तो आपको याद रहते हैं? हाँ, लेकिन आपने कोई अपना इतने भजनों का कलेक्शन लिखा नहीं, कहीं लिपिबद्ध नहीं, नहीं? नहीं, 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 नहीं। हाँ, मैंने वो लिख के रखा कि मैं इसको निकालूँगा, हाँ, लेकिन मैं सामने डायरी रख कर के आज तक नहीं गाया कभी। चाहे अब 2 दिन तक गवा ले, चाहे 1 हफ्ते तक गवा ले, मैं गाए हुए भजन नहीं गाऊँगा, मैं गाता हर रहूँगा। बार नया गाते बिल्कुल, रहेंगे। ये खज़ाना वास्तव में अद्भुत है। एक बिल्कुल। बात और, ये मालवा की लोक धुनें आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब पहुँचाई, आप नेपाल गए, भूटान गए, पाकिस्तान गए, वहाँ की जनता को मालवा की लोक धुनें समझ आईं या नहीं आईं? शब्द उनके पल्ले पड़े या ना पड़े, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, 10 मिनट तक लगातार तालियाँ बजाते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। ये क्या राज़ है? मैंने सोचा, मुझे कई लोग प्रश्न करते हैं कि भैया आपका राग क्या है? आपकी ताल क्या है? जी, तो उनको कहता है कि भैया मुझे राग ताल वैसे तो कोई आता नहीं है। जी। लेकिन मैंने अपने भजनों का राग और ताल उनको सुनाया कि मैं बैराग उसमें है,
तो बैराग मेरा राग है और लोग उसमें ताल है, हम्म, मैं उसी में गाता हूँ। और लोक ताल दिलों को छू जाती है लोगों को, जी। क्योंकि लोक धुन एक ऐसी धुन है जिसमें कोई बनावटी नहीं है। वो आप ऐसी उभरती है जैसे गंगा का जल उभरता है, इस तरह से। हाँ, मालवा की मिट्टी की बिल, सौंधी सौंधी महक। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया। अ, अभी मैं आपको बोलूं कुछ पंक्तियां आपकी अगर हमें सुनाए। बहुत सारी पंक्तियां, उसमें से कबीर की एक, मीरा की एक साखी है जी। कि कागा सब तन खाओ जो चुन चुन मारो मांस, हम्म। दो नैना मत खाओ जो माने पिया मिलन की आस। हाँ। ईश्वर के प्रति अगर आपकी उत्सुकता है मिलने की, उससे मिलने की, तो आंख मिच करके मिलने का बहाना वही है कि सब कुछ खाना लेकिन मेरी दो आंख मत खाना, ताकि मैं ताकि ईश्वर के मैं अभी ईश्वर दर्शन को कर देख सकूं। देख सकूं। जी। तो ये एक वैराग्यपना जो होता है वो बड़ा अलग सा है। कबीर जी की भी सुनाइए ना। कबीर के भी बहुत सारे पद है जिसमें हम मानव से मानव को जोड़ने का होता है, जी। और एक अपने आप को भी समझने का और सीखने का होता है जी। कि बोली ऐसी बोली है मन का आपा कोई, जी। औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल हो। जी। आपकी शीतलता दूसरे को भी प्रभावित करेगी और आप खुद भी उसमें मग्न रहेंगे। जी। जी। अगर कबीरदास जी के समय की बात करें तो वो सत्य, समानता, इन चीज़ों पर लिखा गया, निर्गुण विचारधारा पे लिखा गया। हम अगर आज के युवाओं को कबीर की वाणी से प्रेरित करना चाहें तो कौन सा एक खास विचार होगा जो हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा? उन्हें जीवन में क्या उतारना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में कबीर ही नहीं, जितने भी संत हुए कबीर जैसे ही हुए सब। जी। कबीर के काल में, कबीर के समय में जितने भी संत हुए उन्होंने सबने एक जैसी बात कही, उसमें कबीर अग्रणी है। हम्म। कबीर साहब ने कहा कि हम बिना संतों के, बिना गुरु के हमारा सबका जीवन अधूरा है। जी। तो हम सबको संतों की वाणी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी में वो संदेश है जो संदेश आपको झीना सा बनाती है, हल्का बनाती है, आपको भारी नहीं बनाती है। आपका हल्के से मतलब है कि जीवन में पारदर्शिता, सरलता, विनम्रता, बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं। मुझे ये आप में बहुत दिखाई देता है। बामनिया जी, आप अपने काम में बहुत ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन आप वास्तव में बहुत सरलता और विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं। और कहते हैं ये गुण जब हों तो इंसान को वास्तव में ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। भूमनिया जी, आप आज के युवाओं की जैसे हम बात करें तो आपको लगता है कि हमारी युवा अपने जीवन में वो सरलता, वो पारदर्शिता ला सकते हैं जो कि आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकरण के आकर्षण में ज़बरदस्त जकड़े हुए हैं? उनको कैसे इन लोक धुनों से प्रेरित किया जाए? बराबर सही बात है। लेकिन देखिए, बच्चे तो भटकने का एक कारण भी है कि उनको मिल ही नहीं पाता है। आज के दौर में अगर आप जैसे लोग इसको प्रस्तुत करें, हम्म। उनके सामने रखें, तो शायद बदलाव आ सकता है। और बदलाव बहुत सारे आए हुए हैं। जी। कबीर के भी कई ऐसे पद हैं जो कैलाश खेर जी गाते हैं, उनको भी हमने बताया कि कबीर को ऐसे गाइए, तो उन्होंने वो भी गाते हैं। बॉलीवुड में भी हम लोगों ने बहुत सारे भजन गाए हैं, तो वो उसके द्वारा भी गाया। मेरा एक भजन अभी अभी सारेगामा में लॉन्च हुआ है, अच्छा। जो आज के युवा के लिए बहुत अच्छा है, वो धुन है, ताकि वो हम्म। उसमें उनको लगेगा कि हाँ मेरे लायक ही है। तो युवाओं को तो क्या चाहिए, आज का दौर जो है लोक धुन वाला भी है, तो उसमें भी उनको बॉलीवुड का ही चाहिए। तो वो उनको मिलना चाहिए, तो शायद वो गुम हो सकते हैं उधर। यहाँ मैं आपसे भजन गुनगुनाने के लिए बोलूंगी सर। देखिए, कबीर ने कहा है, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे। क्यों नहीं होता? कारण क्या है? मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन वो जी। पढ़े लिखे जिसमें जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि आता हो, उस पढ़ाई से हमारा जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जी। हमें वो पढ़ाई करना चाहिए जिस पढ़ाई से हमारा जीवन सुलभ हो, सरल हो, ताकि उसको पढ़े तो हम आगे पढ़े। कबीर की एक साखी है कि पढ़ लिख करके कोई बहुत बड़ा वो बन जाए, वो कबीर ने उसको नकारा है। जी। पढ़ा लिखा सीखा सभी,
क्या कहा? पढ़ा लिखा सीखा सभी मिटा ना संशय सुल, कहे कबीर का से कहूँ यही दुख का मूल। अगर बहुत पढ़ लिया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, और भगवान के आगे कहा कि भगवान मेरा ट्रांसफर मत करवा देना, हाँ। मेरा ये करवा देना, मैं वो कर, तो तेरी पढ़े लिखे का क्या मतलब? भाई पढ़े लिखे एक वो चीज़ है, वो चाबी है कि उसके बिना कोई ऐसा ताला नहीं जो नहीं खुले। तो पढ़ लिख करके हमें आध्यात्म की ओर जाना चाहिए। आदमी को बिल्कुल बिल्कुल और समर्पण बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अभी आपने गुनगुनाया, बहुत बहुत अच्छा। हम आपसे अभी और निवेदन करते रहेंगे इसके नहीं लिए, बिल्कुल, क्योंकि आपका गायकी का जो मंजर है वो अलग ही है। अब जैसे हम युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को इस ओर लाने के लिए आपका कहना है कि कॉलेज भी प्रयास करें, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। सरकार की तरफ से क्या प्रयास? नहीं, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास है, हाँ हाँ। लेकिन वो विफल वहाँ हो जाते हैं कि कोई तैयार नहीं होता है। अभी भी जैसे हिंदी की ये जो पुस्तकें हैं, उनके पाठ्यक्रम में कबीर और मीरा, रसखान, ये सब होते हैं। सब आते हैं। तो हमारी नई शिक्षा नीति में इन लोगों को खास तौर से इनको रखा गया है ताकि युवाओं में संस्कार बने रहें, संस्कृति के प्रति जागृत रहें। बामनिया जी, आप मालवा, देवास के पास रहने वाली छोटी जगह के, अब आप इतनी जगह जाते हो, आपको कहीं कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कहीं कुछ समस्याएं आती हैं? समस्या चुनौती बहुत आती है, लेकिन आती उसको है। आत्मसात करके सहन करते हुए हम हमारा काम जारी रखते हैं। वो चाहे कुछ सुने या ना सुने, वो कुछ कहे उसका जवाब सरल से देना, उसको जी। समझाना, ये हमारा दायित्व बनता है। चुनौतियाँ बहुत सारी मिली, जैसे कहा कि ये तो हिंदू के उसमें नहीं आता है, आप तो हिंदू के विरुद्ध बोलते हैं। क्योंकि कबीर की कई साखी में कुछ आता है कि पत्थर पूजे हरी मिले, हाँ। मैं पूजूं पहाड़, हाँ। या से तो चकिया भले पीस खाए संसार। तो उनकी समझ में ऐसा आता कि नहीं तो विरोध करते हैं, विरोध ये है। हुआ, जबकि वो विरोध नहीं है, वो एक समझ है, वो निर्गुण भक्ति वो वाला निर्गुण मामला भक्ति है। वाला है। हाँ। और वो भी विरोध नहीं है। अगर आप एक मूर्ति से तो अच्छा प्रेम करते हैं, और किसी इंसान से अब अगर आप घृणा करेंगे तो वो बात तो कहने में आएगी। सही है कि नहीं भाई ये गलत है। एक कबीरदास जी का वो भी है ना, नाम है देवल नाम है मस्जिद, हाँ। ना काशी कैलाश, वो सुनाइए ना। मोह कहाँ तू ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में। ये सुनाइए, बहुत अच्छा ये। मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना तीरथ उपवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बहुत बढ़िया। इसमें तो यही है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद काबा कैलाश कहीं नहीं, वो तो हर एक के अंदर है, बस समझने की बात है। समझने की बात। और अगर हम सब ये समझें तो आपस में एक दूसरे का कितना मान सम्मान रखें और ईमानदारी से जीवन जिए। अच्छा, अगर जैसे आपने अपने जीवन में अपने काम में काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की, अभी भी आपके मन में कोई ऐसा सपना या तमन्ना है कि आपको लगता है मैं ये भी करूं? कुछ लक्ष्य अभी भी? नहीं, मैंने अपने जीवन में ठाना है कि मुझे अपना काम, सिर्फ सबसे बड़ा काम अगर मेरे जीवन का मैंने समझा है, तो मैंने कबीर गायकी रखा है, और गायकी में लोक गायकी रखी है। अच्छा। और मैं मानो मात में करता रहूं, मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं बस मेरा अपना काम अहम समझता हूँ कि उसकी गायकी को मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मानव मात्र के अंदर रखूँगा। आप तो खुद इतना बड़ा एक रिसर्च का विषय बन चुके हैं कि आपके अंदर ये सब ईश्वरीय शक्ति से प्रेरणा है और आप उसको नवीनता दिए जा रहे हैं, रचनात्मकता दिए जा रहे हैं। कालूराम बामनिया जी, युवाओं के लिए भी आपने संदेश दिया कि उन्हें भी पारदर्शी और सरलता से रहना चाहिए, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, कबीर ने या संतों ने खान-पीन के बारे में बहुत अच्छी बात कही। आज अच्छा। के युवा कुछ बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, तम्बाकू, अन्य विषयों में भी लगे हुए हैं। जी। तो सबसे पहले जीवन में अगर सुधारना हो, तो सबसे पहले व्यसन से दूर होना पड़ेगा। क्योंकि व्यसन में अगर मुक्त अगर नहीं होगा, तो किसी भी लायक नहीं है। तो आज के युवा से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि वो किसी भी नशे से दूर रहे,
अगर जीवन को सुलभ और सरल और ऊंचाई तक जाना हो तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए उनके लिए एक संदेश है कि वो किसी भी व्यसन से दूर रहे। बहुत सही बात की आपने, बहुत सटीक कहा। आज का युवा वास्तव में नशे की गिरफ्त में, बिल्कुल। और सबसे दुख का पार्ट ये है कि वो जब नशे की गिरफ्त में आ जाता है वो ये भूल जाता है कि वो खुद है क्या। बिल्कुल। नशा तो वो है ना निश्चित कि वो अपना जीवन खराब हो जाता है, उसमें वो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना सही। जी जी जी। वो आदि जब हो जाएगा तो वो छोड़ना उससे छूटेगा भी नहीं फिर वो। और आम जनता के लिए क्या संदेश देंगे? आम जनता के लिए कहना चाहूँगा कि वो संतों के परिपाटी में जिए, संतों के वाणी वचनों से जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को सुलभ सरल और ऊंचाई पर अपना जीवन जिए। बहुत बढ़िया। सो चलते चलते एक भजन और। देखिए आज के भी परिप्रेक्ष्य में एक और भी उदाहरण होगी कि वो पढ़ लिख लिया या धनवान बन गया जी, तो उसके अंदर एक घमंड सा आ जाता है बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी। कबीर ने घमंड के बारे में कहा कि अगर घमंड तुझे आया तो नीचे की ओर जाएगा। घमंड अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आया तो वो नीचे की ओर ही जाएगा। वाकई सच्चाई है तो ये। घमंड नहीं आना चाहिए आपको। एक भजन है उस तरह का, जी। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची, कायागार से काची जैसे ओसरा मोती, झोंका हवा का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूर हो जासी। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची। तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम किसी को भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जीवन मिला है 84 लाख योनि में इंसान का जमा स्वरूप ही है, उसको अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे से उसको संवारना चाहिए, क्योंकि जीवन दोबारा मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सरल शब्दों में और गायकी से हमें बहुत बड़ा संदेश दे दिया। आपके हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आभारी कि मुझे बुलाया, मेरे को आप इस लायक समझा कि कुछ, तो आपका भी धन्यवाद। आप बहुत बहुत लायक हैं और हमारी यही शुभकामनाएं कि आप और ऊंचाइयों को छुएं और हमारी प्रेरणा बने रहें। थैंक यू। नमस्कार।